सर्दी के मौसम में मूली हरी भरी मिल जाती है, ताज़ी ताज़ी। तो देखिए हमने घर की मूली लिए हैं, हरी भरी है, कितनी अच्छी ताज़ी ताज़ी है। इसकी पत्ती हमने अलग कर लेते हैं, इस तरह से हमने इसकी पत्ती अलग कर लिए हैं। और तो देखिए ये मूली अब हम दोनों तरफ से इस तरह से कट कर लेते हैं। तो सर्दी के मौसम में मूली अच्छे से मिल जाती है, ताज़ी ताज़ी मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं इसका बनाने पराठा। अब हम इसे चलते हैं इस तरह से छील लेते हैं। पहले इसी तरह हम मूलियाँ अच्छे से छील लेते हैं। अच्छे से छील लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसका कद्दूकस करने। तो हम इस तरह से करेंगे ताकि इसका छोटे भाग में थोड़ा कटे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से मूली को कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इस तरह के एक बाउल लेंगे और इसमें हम सब मूलियाँ अच्छे से रख लेते हैं। तो देखिए मेरी मूलियाँ पानी जो छोड़ रही हैं, तो पानी हमने या देखिए इस तरह से, तो हमने किनारे से इसको निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने चलते हैं इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने देखिए 1 चम्मच भर के इसमें हम नमक डाल रहे हैं। तो 1 चम्मच से थोड़ा से और डाल रहे हैं। अब इसे हम चलते हैं मिला लेते हैं। नमक मिलाने से क्या होता है ना कि इसका पानी जो रहता है वो अच्छे से निकल आता है। तो हमने इस तरह से इसे नमक मिला के अच्छी तरीके से इसे मिला देते हैं। नमक मिलाने के बाद हमने इसे ढक के रख देते हैं। देखिए नमक कितने अच्छे से मिल गया और देखिए पानी भी छोड़ने लगा है। तो अब हम चलते हैं इसे इस तरह से रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तब तक हम चलते हैं यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो हमने आटा यहाँ पे ले लिए हैं आधा किलो के करीब। तो हम चलते हैं इस तरह से अब इसे गूँथ लेते हैं। तो हमें आटा गूँथना एकदम सॉफ्ट तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से आटा को अच्छे से गूँथ लेते हैं। देखिए कितने मुलायम आटा गूँथा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना मुलायम तरीके से आटा मेरा गूँथा चुका है। तो अब हम चलते हैं इस पे इस तरह से लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल। फिर से इसे अच्छे से इस तरह से गूँथ लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से गूँथ लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से चलते हैं इस तरह से ढक देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं मूली को देखने। तो मूली मेरी अच्छी से देखिए पानी छोड़ दी है। तो देखिए देख सकते हैं कितने अच्छे से मूली पानी छोड़ चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसे एक कपड़े के सहारे से इसका पानी अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसमें इस तरह से इसको रखते हैं। अब इस तरह से देखिए कितना पानी ये मूली में से निकल रहा है। तो हमने इसी तरह से इसका सब पानी निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एकदम अच्छे से इसका पानी निचोड़ लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे तो देखिए कितने अच्छे से इसका पानी निकल चुका है। तो देखिए अब हम इसे अच्छे से फोड़ लेते हैं। देखिए कितने ज़्यादा इसमें पानी निकला है। तो अब हम चलते हैं इसमें सब चीज़ मिलाने। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, कुछ धनिया पत्ती हमने इसे भी इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों के डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमने इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हमने अच्छे से कस के डालेंगे क्योंकि सर्दी के मौसम में अजवाइन ज़रूर डाल देना चाहिए और पेट के लिए भी अजवाइन बहुत अच्छी है, इसीलिए हमने इसमें अजवाइन डाल देते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो सब कुछ डाल के अच्छे से अब हम मिला लेते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसे मिला के रख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, देखिए आटा को हमने अच्छे से गूँथ के पहले से रख लिए हैं। तो आटा देखिए कितना मुलायम हो चुका है। तो अब हम चलते हैं पराठा को बनाने। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इसे छोटे छोटे टुकड़े में लेंगे, इस तरह से इसका लोई तैयार करेंगे। फिर हमने इसे इस तरह से हाथ के सहारे से हमने इसे कटोरिया की तरह बना लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें इस तरह से इसमें हम भरेंगे। तो हमने जो मूली मसाला तैयार करके रखे थे तो उसे हमने इस तरह से चम्मच से भर देते हैं। तो देखिए अब हमने इस तरह से इसे बनाएंगे और इसका हमने ऊपर का जो एक्स्ट्रा
आटा बच रहा है उसे अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसे इस तरह से दबाते हुए इसे, तो अब हमने इसी तरह पहले तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने दूसरा भी लोई इसी तरह लिए हैं। इसे इस तरह से बनाएंगे, इसमें सूखा आटा लगाते हुए पूरी की तरह इसे गोल बनाएंगे कटोरिया की तरह। देखिए अब हम इसमें इस तरह से मूली मसाला जो हमने तैयार करके रखे हैं उसे इस तरह से भर लेते हैं। फिर इसके बाद इसे दबाते हुए इस तरह से गोल करेंगे हाथ से। इस तरह से इस पराठे को बनाते हैं तो हमारा ये जो है आटा एक्स्ट्रा तो वो निकल आता है, इसमें मोटा नहीं होता है बीच में। तो हमने 2 इस तरह बना लेते हैं। तो हमने इसी तरह सबको पहले बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने सूखा आटा लगा के इसे अब बेलन के सहारे से इस तरह से पराठा को बेलेंगे। इसमें हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे दोनों तरफ। देखिए कितने अच्छे से बेला रहा है। इसे हल्का हाथ से बेलना है, ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं बेलना है। तो देखिए मेरा पराठा कितने अच्छे से बेला चुका है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, तवा मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे चलते हैं डाल देते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल उसी तरह से ये पराठा बेल के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरा पराठा। अब इसे हम पलट देते हैं इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर से ऑयल या बटर लगा देते हैं। तो हमने इसमें ऑयल लगा रहे हैं, तो बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर से। तो हमने देखिए इस तरह से ऑयल लगा रहे हैं। अब इसे हमने घुमाते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे चल रहे हैं दूसरी तरफ के, पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी अच्छे से तेल लगा लेते हैं इसी तरह से। देखिए कितना अच्छे से पराठा फूलने लगा है। देखिए मूली का पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। तो हमने इसे उल्टते पलटते इस तरह से अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं कितना अच्छा से मूली का पराठा फूल रहा है। तो अब हम इसे चलते हैं इस तरह से निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरा पराठा भी उसी तरह से तवे पे डालेंगे। अब इसे हमने घुमाते हुए इस तरह से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे चलते हैं इस तरह से पलट देते हैं। अब इसे हमने घुमा घुमा के इस तरह से नीचे की तरफ से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसे पराठे में भी तेल लगाएंगे इस तरह से अच्छे से। देखिए तेल मेरा अच्छे से लग चुका है पराठा में। तो अब हम चलते हैं इसे दूसरी तरफ के पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी उसी तरह से तेल लगा लेते हैं अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से पराठा फूलने लगा है। तो अब हमने इसे उलट पलट के इस तरह से पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से पराठा फूल चुका है। तो अब हम इसे चलते हैं, इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरह से सब पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पराठा बन के रेडी हो चुका है। मूली का पराठा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो हम इसे चलते हैं गर्मा गर्म सब्जी के साथ परोसेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अगर प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह मिलते रहें दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।